नमस्कार, आपका दोस्त आशीष मसीह एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं रहे। हमारे हिंदुस्तान की आन बान शान कह सकते हैं हम उनको, क्योंकि जीरो एनिमीज कह सकते हैं। कंपटीटर भी आके पैर छूते थे, ऐसे थे हमारे सर रतन टाटा। पूरी दुनिया जिनके नाम को बहुत बेहतर जानती हो, जिनके फ्यूनरल पे, जिनके मरने पे पूरा देश पछताया हो, और मुझे तो कोई ऐसा मोबाइल नहीं मिला जिसने उनके नाम का स्टेटस ना लगाया हो। कौन थे रतन टाटा? आखिर हम उनको इतने सम्मान से क्यों याद कर रहे हैं? पद्म भूषण जैसा अवार्ड मिला आने वाले समय में शायद, लेकिन दोस्तों इतने ऊंचे कद का इंसान, बचपन अमीरी में बीता, पढ़ाई नॉर्मल हुई, लेकिन फिर भी आज के टाइम पर सब कुछ छोड़ छाड़ के इस दुनिया को वो अलविदा कह चुके हैं। दोस्तों, उनका जन्म 1937 में हुआ और आज डेथ उनकी 2024 में हुई। 86 वर्ष उन्होंने इस भारत को दिए, लेकिन इतने ऊंचे कद को, जैसे मैं बचपन में सुनता था, टाटा हो क्या, टाटा बिरला हो क्या, टाटा बिरला की औलाद हो क्या। ये जो टाटा का शब्द था, जो कि नमक से लेकर हवाई जहाज तक बनाती है, जो कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि 100 देशों में 100 से ज्यादा कंपनियां टाटा की हैं। दोस्तों, आज अगर कहा जाए कि भारत में नंबर 1 अमीर कौन है, तो अमीरी में शायद ही नाम किसी और का आ जाए, लेकिन बड़े आदमी का नाम लिया जाएगा तो सर रतन टाटा जी का लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अमीर तो बनते हैं और बिगड़ते हैं, लेकिन बड़े आदमी हमेशा बड़े रहते हैं। अपनी जिंदगी को बहुत सिंपल तरीके से जिया है इन्होंने, बहुत सिंपल तरीके से। आज भी लास्ट टाइम तक बहुत उदारता से उन्होंने अपने जीवन को जिया है। अभी कोरोना महामारी जब आई, तब उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे पीएमओ फंड में 1,500 करोड़ यानी कि 1,500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री कोष में डाला था। आप सोच के देखिए कि बड़े से बड़ा इंसान अपने पैसों को बचाना चाहता है, लेकिन इन्होंने हमेशा अपने पैसों का 90% दान किया है। इसलिए आज हम उन्हें इतने इज्जत और सम्मान के साथ याद कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं, 26/11 का जो अटैक हुआ, जो उनके होटल पे अटैक हुआ, जहां होटल के आसपास जितना भी कर्मचारी काम करता था, जितने भी, कोई पान वाला था, कोई गुब्बारे वाला था, जिसको भी अटैक में जिसका पैर भी टूट गया था, उसको भी इन्होंने बढ़ चढ़ के लाखों में दान दिया। ऐसे थे सर रतन टाटा। मैं बहुत डीप बातें नहीं करूंगा क्योंकि भावुक भी हूं और बुरा भी लग रहा है, लेकिन क्या करें, सृष्टि का नियम है, जो आया है वो जाएगा। एक मामूली सा लड़का जिसका नाम शांतनु नायडू था, एक एम्प्लॉय का लड़का था, उसने केवल और केवल एक डॉग के गले में एक पट्टा बना दिया था, जिसको रिफ्लेक्टर बोलते थे। कि दूर से अंधेरे में कुत्ता दिख जाता था तो लोग एक्सीडेंट से बच जाते थे। उस छोटे से बच्चे ने ये बनाया, और उस बच्चे ने सर रतन टाटा को एक चिट्ठी लिखी कि मैंने ये काम किया है, क्या मुझे इस काम के लिए थोड़ा फंड मिल सकता है, ताकि मैं इस चीज को थोड़ा आगे बढ़ा सकूं। 2 महीने के बाद सर रतन टाटा ने उस पत्र का, उस चिट्ठी का जवाब दिया और उस लड़के को बुलाया और उससे मुलाकात की। शांतनु का काम इतना अच्छा लगा, क्योंकि रतन टाटा सर को डॉगीज बहुत पसंद थे, कुत्ते बहुत पसंद थे, इसलिए उसने शांतनु को अपने पास ही रख लिया। और एक आज उस टाइम पर उन्होंने उसको अपना पीए रख लिया, धीरे धीरे असिस्टेंट, और फिर उसके बाद आज की डेट में कहने को यह भी कहा जा रहा है कि शांतनु पूरी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का इकलौता वारिस बनेगा, क्योंकि उसने इज्जत सम्मान सब कुछ दिया उनको। हर बर्थडे छोटा मोटा शांतनु सेलिब्रेट करता था। आज के टाइम पर एक मामूली सा इंसान इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया। रतन टाटा सर तो वाकई में ग्रेट थे।
पाकिस्तान से देशभक्त भी बहुत बड़े थे। पाकिस्तान से आया हुआ सूमो, टाटा सूमो याद होगा आपको, टाटा सूमो का ऑर्डर उन्होंने नहीं लिया, कहा नहीं, अपने देश के खिलाफ नहीं जाएगा। आप सोचिए कि टाटा नैनो कार जो फर्स्ट टाइम आई थी हिंदुस्तान के अंदर, 1 लाख रुपए की गाड़ी जब 65,000 रुपए में लोग बुक कर रहे थे, उस समय जब लोगों के पास टाटा नैनो आई थी, पहली बार मोटरसाइकिल पर चलने वाले इंसान के घर में कार टाटा सर ने पहुंचाई थी, रतन टाटा सर ने पहुंचाई थी। ऐसे थे हमारे रतन टाटा सर। तो आइए हम उनको याद करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं अपने मन से, अपने दिल से, कि जिन्होंने पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में परचम लहराया हो और झंडे गाड़ दिए हो हिंदुस्तान के। क्योंकि मैंने देखा कि उनके फ्यूनल पर कोई ऐसा अभिनेता, कोई ऐसा राजनेता, कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं था जो उनकी श्रद्धांजलि में गया ना हो। नरेंद्र मोदी जी से लेकर मुकेश अंबानी तक वहां पर मौजूद थे। दोस्तों, बहुत बड़ी हस्ती थे सर रतन टाटा। मैं दिल से दुआ करूंगा कि रतन टाटा जैसा इंसान, सीधे ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और हम सभी को ढांढस दे, और इस विश्व को ऐसे लोग मिलते रहने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी वीडियो को पूरा सुना। जय हिंद।